और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से आ रही है, जहां रांची से आपको बड़ी खबर बताए डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी जवाब। मामले में जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। अब तक खबर आ रही थी कि अनुराग गुप्ता डीजीपी पद पर नहीं बने रहेंगे, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी जवाब और मामले में जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, डीजीपी पद पर अब बने रहेंगे अनुराग गुप्ता, क्या कुछ अपडेट है? जी, फिलहाल जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से सामने आई उसके अनुसार जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता वो पद पर बने रहेंगे और इसे लेकर जो राज्य सरकार है वो रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी। और पिछले दिनों जो एक कमेटी बनाई गई थी कैबिनेट के निर्णय के बाद, जो 3 सदस्यीय, उस कमेटी का हवाला देते हुए जो है अनुराग गुप्ता को जो है डीजीपी के पद पर रखने की बात जो है वो अनुशंसा जो है वो की गई थी और उसी के रिपोर्ट का हवाला जो है वो अब केंद्र सरकार को दिया जाएगा। इस बाबत जो राज्य सरकार जो है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई, जिस कारण कहा जाए तो राज्य में डीजीपी को लेकर जो संशय की स्थिति पिछले दिन में बनी थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, अब नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में घबराहट जोर पकड़ती जा रही है। वैसे भी भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और उधर दिल्ली में लगातार बैठकों में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। दिल्ली में बैठकों का जो सिलसिला है उसने साफ कर दिया है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर रणनीति बनाने की कवायद नहीं, बल्कि एक्शन मोड में आई सरकार और सेना की तैयारी का साफ संकेत है। दिल्ली इस वक्त देश की सबसे संवेदनशील मीटिंगों का अड्डा बन चुका है। हर घंटे हर बैठक से ये मैसेज बाहर आ रहा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली में एक्शन प्लान वाली बैठक, सबसे पहले सीसीएस की बैठक, दूसरी सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, तीसरी सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। इतना ही नहीं, बीते हर घंटे की हलचल बहुत कुछ संकेत दे रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीते मंगलवार से एक के बाद एक कई बैठकें हुई। पहली बैठक गृह मंत्रालय में देश के पैरा मिलिट्री चीफ की थी। दूसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री शामिल हुए। इसी बैठक में सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए खुली छूट का ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसी बैठक में ये कहा गया कि सेना को कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, ये सेना को ही तय करना है। इसके बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई। यानी दिल्ली की सड़कों पर शांति है, लेकिन मीटिंग रूम के अंदर युद्ध स्तर पर रणनीति बन रही है। पाकिस्तान को इस शांति में आने वाली आंधी की भनक लग चुकी है और यही वजह है कि इस्लामाबाद में घबराहट साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच बिहार के नर्मदेश्वर तिवारी को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। आपको बता दें कि एयर मार्शल तिवारी सिवान के गुठनी थाना के शरीकपुर गांव के रहने वाले हैं और वो अभी गांधीनगर स्थित साउथ वेस्टर्न एयर कमांडर के कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। और आपको बता दें कि उनके वायुसेना का उप प्रमुख बनने पर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। एयर मार्शल सुजीत पुष्कर धारकर के रिटायर होने के बाद
नर्मदेश्वर तिवारी नई जिम्मेदारी संभालेंगे और इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पुणे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल विनर भी ये रह चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवान से, जहां सिवान के शरीकपुर गांव के रहने वाले अब नए कमांडर बने हैं और 3600 घंटे के फाइटर जेट चलाने की भी इनकी अपनी जिम्मेदारी ये निभा चुके हैं। गांव, समाज और जिले के लोगों में काफ़ी खुशी है, परिवार में काफ़ी खुशी है, सभी काफ़ी हर्षित हैं और सभी उनकी उपलब्धि को एक जश्न के रूप में मना रहे हैं। और साथ ही सभी की यह भी हार्दिक इच्छा है कि ईश्वर वह दिन शीघ्र देखने को दे जब वे भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। आईपीएस देवेन भारती को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। देवेन भारती बिहार के दरभंगा के मिर्जापुर रोड के सकमा पुल के रहने वाले हैं। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती 6 भाई बहन हैं। वे भाइयों में सबसे बड़े हैं। मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले की जांच में उनका काफी अहम रोल रहा था। वे कई अहम पदों पर रह चुके हैं और उन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस का काफी करीबी माना जाता है। देवेन भारती को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने पर दरभंगा में भी उनके घर पर खुशी है। उनके परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। देवेन भारती की मां प्रोफेसर भारती श्रीवास्तव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष थे, जबकि उनके पिता त्रिपुरारी शरण वकील थे। पूरे मोहल्ले में, पूरे दरभंगा में, पूरे बिहार में सभी लोग बहुत खुश हैं। लगातार सब बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और भगवान करे वो और तरक्की करें। हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि एक हमारे फैमिली मेम्बर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की। स्टेट के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि यहाँ की बच्चे जो हमारे सराउंडिंग हैं, जो बच्चे हमारे मोहल्ले में, वो उनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं। वो मानते हैं कि उनको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, उनकी तरह एक बहुत अच्छा नाम करना है। किशनगंज सदर अस्पताल में एक पिता सड़क दुर्घटना में मरे अपने बेटे का शव गोद में लेकर इधर उधर भटकता रहा। उस मजबूर पिता को अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं मिली। मीडिया में मामला आने के बाद सिविल सर्जन जांच की बात अब कह रहे हैं। गोद में कलेजे के टुकड़े का शव लेकर दर दर भटकता ये वो मजबूर बाप है जिसे अस्पताल से स्ट्रेचर नहीं मिला और उसे अपने बेटे का शव गोद में लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक जाना पड़ा। झकझोरने वाली ये तस्वीर किशनगंज सदर अस्पताल की है। किशनगंज के डीएम और सीएमओ देखिए कैसे स्ट्रेचर न मिलने पर एक बाप अपने बेटे के शव को गोद में लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचता है। अब चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। मजदूरी करने वाले सनोज महतो का 1.5 साल का बेटा सड़क हादसे का शिकार हो गया। सनोज कार चालक के साथ घायल बेटे को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचा, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस तक शव को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया। मजबूरन सनोज को बेटे का शव गोद में लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचना पड़ा। मीडिया में मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन जांच की बात कह रहे हैं। हम इस पर ध्यान रखते हैं और व्यवस्था करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि फिर से ऐसी कभी पुनरावृत्ति फिर भविष्य में न हो। तो संज्ञान पहली बार मेरे सामने आया है। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, क्या अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है? अगर है तो शव ले जाने के लिए सनोज को स्ट्रेचर क्यों नहीं मिला? कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोतिहारी से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां हेडमास्टर शराब के नशे में मिले हैं। स्कूल में हेडमास्टर साहब शराब पीकर स्कूल पहुंच गए। घंटों ड्रामा चला, फिर हुई पुलिस की एंट्री। ये रिपोर्ट देखिए।
तस्वीर मोतिहारी के एक स्कूल की है, जहां शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षा के अलग जगाने निकले एक हेडमास्टर खुद ही नशे की गिरफ्त में पाए गए। मामला कुड़वा चैनपुर थाना इलाके के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरुही की है। जब स्कूल में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, स्कूल के हेडमास्टर रामस्वार्थ प्रसाद शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल में हेडमास्टर को लड़खड़ाते कदमों और झूमते हुए देखकर बच्चे और शिक्षक हैरान रह गए। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के दृश्य ने सबको परेशान भी कर दिया। बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना अपने अभिभावकों को दी। सूचना मिलते ही अभिभावक हरकत में आए और कुड़वा चैनपुर थाने की पुलिस को हेडमास्टर की इस करतूत की जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में हेडमास्टर रामस्वार्थ प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। हेडमास्टर के शराब पीने की भी पुष्टि हो चुकी है। हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हुई है और जब इसका विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई उस विद्यालय का, ये एक अभी प्रखंड शिक्षक हैं, उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का योग्यता धारण नहीं किया है। तो अभी ये चूँकि प्रखंड नियोजन इकाई के अधीन है, तो हम लोग प्रखंड नियोजन इकाई जो है उनको हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं इस पर कार्रवाई के लिए। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, ऐसे मामलों में तो बिल्कुल त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए और ये शिक्षक अनुशासन की विरुद्ध भी है। हेडमास्टर की इस करतूत ने केवल स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पियक्कड़ ने उत्पाद मचाया। शराब पीकर वो कार चला रहा था। बाल बाल बच्चे हैं, खाना खा रहे लोग। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां वीर चंद्र पटेल पथ का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने शराबी को हिरासत में लिया और पुलिस ने जब्त की गई शराबी की गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से शराबबंदी वाले बिहार में पियक्कड़ ने उत्पाद मचाया है। शराब पीकर के वो गाड़ी चला रहा था। इस वजह से कुछ लोग जो खाना खा रहे थे वो बच गए हैं। वीर चंद्र पटेल पथ का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शराबी को हिरासत में ले लिया है और उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। वो टर्निंग है वहाँ पे 3 मुहाने, वहाँ से एकदम डायरेक्ट मारा। यहाँ पे ई रिक्शा लगा हुआ था और वहाँ पे एक आदमी बैठ के खाना खाने वाला था और हम उधर बाइक से आ रहे थे तो देखे यहाँ पे जो अंडा का दुकान है, यहाँ पे अंडा बैठ के खा रहा था। तो हम चिल्लाए तो सर देखा तो धड़ाम तो फुल्ली स्पीड में था गाड़ी, फुल स्पीड में चला, फुल्ली स्पीड में और रफ्तार में। और लगा कि आदमी थोड़ा ड्रिंक किए हुए शायद। ड्रिंक तो किया तब न भैया, आदमी का चेहरा और आंखें देख के पता चल रहा है कि थोड़ा आदमी ड्रिंक किए हुए। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो गया। बारातियों पर हमले का आरोप है। हमले में दारोगा सहित 4 लोग घायल हो गए। टंडवा के पिछुलिया का यह मामला सामने आया है। गाड़ी की जांच के दौरान हमला किया गया। बारातियों पर हमले का आरोप लगा है। तो उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है, बारातियों पर हमले का आरोप है। हमले में दारोगा सहित 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टंडवा के पिछुलिया का यह मामला सामने आया है। गाड़ी की जांच के दौरान हमला हुआ है। औरंगाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इस हमले के बाद से इलाज भी कराया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम जिस पर हमला हो गया, बारातियों पर हमले का आरोप लगा। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके से ये हमला किया गया, क्या पूरा मामला सामने आया है? ये मामला जो है उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से अभियान चलाया जा रहा था शराब के खिलाफ और वहां पर वाहन जांच कर रही थी। बिहार झारखंड का बॉर्डर पर स्थित एक गांव है पिछुलिया, वहीं पर जो उत्पाद विभाग की टीम है वाहन जांच कर रही थी। वाहन को रुकने का इशारा किया, बारातियों से भरी जो एक जीप थी उसको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो रुका नहीं। तो टीम ने खदेड़ कर किसी तरह वाहन को रोका। रोकने के बाद इस बीच 2 वाहन और आ गए बारातियों की और बिना जाने समझे दोनों वाहनों से जो बाराती उतरे और टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एक दारोगा समेत 3 सिपाही घायल हो गए हैं, जिनका इलाज कुटुंबा रेफरल अस्पताल में किया गया। बाद में उनको औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका।
और इसी बीच औरंगाबाद से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां हार्डकोर नक्सली विकास यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। बंदिया के दरार गांव से विकास गिरफ्तार किया गया है। 20 से ज्यादा मामलों में इसकी तलाशी थी। 15 साल से ये आरोपी फरार था। आपको बता दें कि हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले भी इसके ऊपर दर्ज हैं। कई नक्सली वारदात में भी ये शामिल है। बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां विकास यादव जो कि हार्डकोर नक्सली है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंदिया के दरार गांव से विकास की गिरफ्तारी हुई है। 20 से ज्यादा मामले विकास पर दर्ज है। 15 साल से पुलिस को इसकी तलाशी थी और अब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। हार्डकोर नक्सली विकास यादव को गिरफ्तार किया। के ऊपर लगभग 20 से 22 मामले दर्ज हैं, जिसकी अभी पड़ताल की जा रही है। वर्तमान में 10-12 केस की जानकारी मिली है और अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजकर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यह जो अभियुक्त है पिछले 10-15 सालों से फरार चल रहे थे। झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग ने लोगों को बिजली की बढ़ी दर का झटका धीरे से दिया है। आज से लागू हो रही दर के तहत शहरी इलाके में जहां प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं ग्रामीण इलाके में प्रति यूनिट 40 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर भी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में बिजली की बढ़ी दर का लोगों को करंट लगा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 1 मई से पूरे झारखंड में बिजली की नई दर लागू हो जाएगी। आयोग ने ग्रामीण इलाकों में जहां 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है, वहीं शहरी इलाकों में 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई। पहले ग्रामीण इलाकों में 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर थी, जो अब बढ़कर 6 रुपए 70 पैसे हो चुकी है। जबकि शहरी इलाके में अब 6 रुपए 65 पैसे की जगह उपभोक्ताओं को 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। रूरल में जो है उनके लिए 6 रुपया 70 पैसा है प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 75 था, वही 75 है। R1 का 6 रुपया 85 पैसा और 100 रुपीज प्रति कनेक्शन जो पहले था वही है। आयोग ने कहा कि इस बार कृषि क्षेत्र में बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं फिक्स मीटर चार्ज में भी किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। यदि कंज्यूमर 5 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करता है तो उसे कुल बिल का भुगतान पर 2% रिबेट दी जाएगी। किसी भी प्रकार के उपभोक्ता के लिए मीटर रेंट की अनुमति नहीं है। आयोग ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 40.02% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। आयोग ने तमाम चीजों को देखने के बाद 6.34% बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की है। किसानों को बिजली की बढ़ी दरों से मुक्त रखा गया है, लेकिन आम उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में महंगी बिजली से जो झटका लगा है, उससे लोगों में नाराजगी दिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। बिजली दरों में इजाफे को लेकर के सरकार को बीजेपी ने निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री कई दिनों के बाद विदेश से झारखंड आए तो कोई शुभ संकेत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फ्लाइट के लैंड करने से पहले ही बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया। बिजली की सुविधा बढ़ाने के बजाय उसमें की गई बढ़ोतरी पर बीजेपी ने विरोध जताया है। जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया भी साथ चलेगा, तो ये झारखंड का ब्लैकआउट स्पीड में भी चला गया। तो मुख्यमंत्री जी को बिजली की क्या स्थिति है ये हम सब अवगत है। अभी हमारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई है, तो बिजली की दरों को आप बढ़ा रहे हैं बिना बिजली की सुविधा को ठीक किए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी से कुछ सकारात्मक पहल की उम्मीद थी, लेकिन वही ढाक के 3 बात, सोचा कुछ और निकला कुछ। झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बिजली की बड़ी दरों को लेकर राज्य के लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों का कहना है कि बिजली दर बढ़ रही है, लेकिन उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं की जेब से ही पैसे लेकर फ्री बिजली देने की योजना पर भी सवाल उठाए। बिजली की बढ़ी दर पर लोगों से बात के संवाददाता गौरव झा।
इस वक्त हमारे साथ रांची के वो उपभोक्ता हैं जो बिजली का उपयोग करते हैं। सर, ये महंगी बिजली किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार द्वारा लगातार आम उपभोक्ता को बिजली बिल का मार देना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। सरकार गरीबों को छूट दे रही है 200 यूनिट, इसका स्वागत है, वह अच्छी बात है, लेकिन सरकार अपने दम खम पर छूट दे, न कि जो छूट का वसूली कहीं न कहीं आम उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता से करे। बढ़ाना है तो कॉमर्शियल जो बिजली उपयोग करते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करे। ठीक, आप छूट दे रहे हैं, उनको छूट दीजिए, उसके लिए हम लोग को कहीं आपत्ति नहीं, लेकिन जो आदमी बराबर बिल दे रहा है सब कुछ, एक तो नया मीटर लगने के बाद से कम 30-40% ज्यादा खर्च आ रहा है बिजली का। जो बिल 1000-1200 आता था, अब 1800 से 2000 बिल आ रहा है पहले ही। कैसे चलेगा? बिजली बिल बढ़ जाएगा जी। हर चीज का तो दिन पे दिन हर चीज का सरकार अपना रेट बढ़ाते जा रही है, लेकिन हमारी सैलरी में या कमाई का कोई अवसर प्रदान नहीं कर रही है, तो जरूर ये हमारी जेब पे भारी पड़ेगी। पब्लिक के ऊपर जो मिनिमम इनकम है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड पड़ेगा ही। इसलिए से सरकार से तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है न्यू मीटर लगने के बाद जो रेट अभी तय चल रहा है उसको कंटिन्यू बरकरार रखें। इसमें आम आदमी के लिए बहुत चिंतनीय विषय है और उसके आर्थिक बोझ पे बहुत असर पड़ेगा। कैसे? फिर तो कम मीटर जलाना पड़ेगा, कम उपयोग, बहुत कंट्रोल से करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो इतना महंगाई हुई है और महंगी कर रही बिजली, इसमें आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये वो स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि बिजली की दरों में इजाफा जरूर सरकार कर रही है, लेकिन इनकम में किसी तरीके का कोई इजाफा नहीं है। लोगों को इससे परेशानी होगी, इस वजह से सरकार को एक बार इस पर सोचना भी चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। आईसीएसई परीक्षा में जमशेदपुर की 2 बेटियों ने इतिहास रच दिया है। पूरे देश में जमशेदपुर लोयला स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा शांभवी जायसवाल ने टॉप किया है। उसे सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। शांभवी जायसवाल के पिता अभिषेक जायसवाल और मां ओजस्वी शंकर दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। शांभवी की रुचि किताब पढ़ने के अलावा कथक नृत्य में भी है और वे IIT मुंबई से इंजीनियरिंग करना चाहती हैं। CSC में 100 एवरेज में 100% प्राप्त हुए, इससे मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बरकरार रखा। होता है ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ देता है, तो मुझे तो ये पता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा नंबर पाएगी और शी वॉज टेलिंग यस्टरडे ओनली कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन वो जो पल है मैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज और मैं क्या ही बयां करूँ, शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती कि कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। 75% आए हैं, 395 आउट ऑफ 400 और मैंने टोटली सेल्फ स्टडी किया है। गाइडेंस मैंने टीचर से लिया है जिस टॉपिक पे भी डाउट होता था और घर आके आई मेड श्योर कि मैं उसको खुद से रिवाइज करूँ और खुद से एक बार चेक करूँ कि मैं कहाँ मिस्टेक कर सकती हूँ और उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल समिट वेब्स का भव्य उद्घाटन करेंगे और इसमें दुनिया के 130 देशों के कला, संस्कृति, मीडिया, फिल्म और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रमुख कंपनियां और दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। AR रहमान, रजनीकांत, हेमा मालिनी, SS राजमौली समेत सिने जगत के कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। इस समिट का नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट यानी कि वेब्स है और इस कार्यक्रम में 25 देशों के मंत्री भी आएंगे। भारत पहली बार इतने सारे देशों के साथ मिलकर के मीडिया पर बात करेगा। तो और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।